फिल्म की शुरुआत नोआ से होती है, जो अपने सामान की पैकिंग कर रही होती है। जल्द ही वो अपनी माँ के साथ एक नए शहर की ओर रवाना होती है, क्योंकि उसकी माँ ने हाल ही में दूसरी शादी की है। रास्ते में माँ बेटी के बीच बहस होती है। जब वे लोग नए घर पहुंचते हैं तो नोआ देखती है कि ये एक बेहद आलीशान बंगला है। साफ जाहिर होता है कि उसका नया सौतेला पिता काफी अमीर इंसान है। वो दोनों का स्वागत करता है, जिससे नोआ की माँ बहुत खुश होती है। लेकिन नोआ के चेहरे पर नाराजगी और चिढ़ साफ नजर आती है। वो अपने सौतेले पिता से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। उसे एक शानदार कमरा भी दिया जाता है, लेकिन नोआ का मूड फिर भी नहीं बदलता। अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करते हुए वो बताती है कि उसके पास अब सब कुछ है, लेकिन ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बात करते करते वो बाहर निकलती है और वही उसकी मुलाकात होती है निक से, जो कि उसके नए सौतेले पिता का बेटा है। निक का डॉग उस पर भौंकने लगता है, लेकिन निक उसे शांत कराता है। निक नोआ से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उनके पिता आकर बताते हैं कि रात को फैमिली डिनर प्लान किया गया है। रात को सभी फैमिली डिनर पर जाते हैं। नोआ और निक को ना चाहकर भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। डिनर के बाद निक को अपने किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना होता है। उसके पिता उसे नोआ को भी छोड़ने के लिए कहते हैं। निक पिता के कहने पर उसे साथ ले जाता है। रास्ते में दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ जाती है कि निक गाड़ी रोककर नोआ को जबरन गाड़ी से उतार देता है और उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला जाता है। नोआ अकेली खड़ी होती है। तभी एक लड़का अपनी कार रोकता है और उसे लिफ्ट देता है। जब वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, तो नोआ बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ छोड़ गया है। जैसे ही नोआ निक का नाम लेती है, वो लड़का बताता है कि निक तो किसी पार्टी में गया है। नोआ भी उसी पार्टी में चली जाती है। नोआ की नजर निक पर पड़ती है, जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट और किस कर रहा होता है। गुस्से में नोआ उसके पास जाती है और एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने मुझे सुनसान सड़क पर अकेले छोड़ दिया और खुद यहाँ मजे कर रहे हो। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो? निक उसे धमकी देता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर पार्टी में चला जाता है। नोआ भी एक दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाती है। वहां एक लड़का उसे ड्रिंक देता है और वो ड्रिंक पी लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें ड्रग्स मिला हुआ है। निक उसे उस लड़के के साथ देखकर भड़क उठता है और उस लड़के की पिटाई कर देता है। नोआ नाराज हो जाती है, लेकिन निक उसे बताता है कि वो लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर देता है। ड्रग्स के असर से नोआ की हालत बिगड़ने लगती है, तो निक उसे गोद में उठाकर घर लाता है और उसके कमरे में सुला देता है। अगली सुबह नोआ उठकर निक से पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ? निक मुस्कुराकर उसे तंग करते हुए कहता है, बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर नोआ घबरा जाती है। इसके बाद सभी बीच पर जाते हैं, जहां निक भी आता है। जब वो पानी में जाता है तो नोआ बस उसे निहारती रहती है। रात को रेसिंग के दौरान निक की नजर बार बार नोआ पर जाती है, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाता, लेकिन अंत में रेस पर फोकस करता है और जीत जाता है। उसके बाद सब मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी में ही नोआ को एक मैसेज आता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त के साथ किस करता नजर आता है। ये देखकर नोआ का दिल टूट जाता है और वो बेहद गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आकर नोआ एक अनजान लड़के के साथ किस करते हुए फोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी अचानक निक वहां पहुंचता है और उसे उस लड़के से दूर खींच लेता है। जब वो नोआ का फोन देखता है तो उसे समझ आता है कि नोआ ये सब किसी को जलाने के लिए कर रही है। निक उससे पूछता है, अगर मैं तुम्हारे साथ एक किसिंग फोटो लूं तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? नोआ चुपचाप से हिलाकर हामी भरती है। निक उसके साथ एक फोटो क्लिक करता है और फोन उसे वापस देता है। नोआ वो तस्वीर अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। थोड़ी देर बाद नोआ देखती है कि निक किसी और लड़की के साथ रोमांटिक पल बिता रहा है। ये देखकर वो नाराज हो जाती है और चुपचाप उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी निक का राइवल आकर कहता है कि उसकी और निक की रेस है। इस पर नोआ जवाब देती है, क्या तुम मेरे साथ रेस करोगे? फिर दोनों रेस करते हैं। निक नोआ को रेस करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। आखिर में नोआ रेस जीत जाती है, क्योंकि वो रेस निकी थी। लेकिन नोआ ने उसकी जगह लेकर रूल तोड़ दिए थे, इसलिए निक को अपनी कार और पैसे राइवल को देने पड़ते हैं। रेस के बाद जब राइवल नोआ से बहस करता है तो निक बीच में आकर नोआ को वहां से ले जाता है। उसी रात नोआ की माँ उसे जगाकर बताती है कि उसके सौतेले पिता ने एक पार्टी रखी है। पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन निक वहां नहीं आता। नोआ अकेले बाहर बैठी होती है। तभी निक चुपचाप उसके पास आकर बैठता है। दोनों के बीच खामोशी होती है। फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। एक दिन नोआ अपनी कार धो रही होती है। वो जानबूझकर खुद पर पानी डालती है, जिससे निक उसे देकर चिढ़े। दूर खड़ा निक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है। साथ में नोआ का बॉयफ्रेंड भी होता है। नोआ पहले से ही उससे नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी,
जब वो नोआ को किस करने की कोशिश करता है तो नोआ अपना चेहरा घुमा लेती है। अगले दिन निक पूल में नहा रहा होता है। नोआ वहां आती है और निक उसे पानी में खींच लेता है। दोनों मजाक मजाक में किस करने लगते हैं, लेकिन तभी नोआ का बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है। नोआ उससे साफ कहती है, अब तुम जा सकते हो। वो माफी मांगता है, लेकिन नोआ उसे नजरअंदाज कर देती है। एक दिन निक का उसी राइवल से झगड़ा हो जाता है जिसने पहले नोआ को बुरा भला कहा था। लड़ाई में निक घायल हो जाता है और चुपचाप घर लौटकर नोआ के कमरे में चला जाता है। नोआ गहरी नींद में होती है। निक उसकी तरफ झुकता है और उसके पेट पर पुराने जख्म के निशान देखता है। जैसे ही वो उन्हें छूने की कोशिश करता है, नींद में डरी हुई नोआ उसे मुक्का मार देती है, जिससे निक की नाक से खून निकलने लगता है। नोआ घबरा जाती है और माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगा था कोई उसे नुकसान पहुंचाने आया है। इसके बाद दोनों फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी उनका रिश्ता एक बार फिर खतरे में पड़ जाता है। नोआ का बॉयफ्रेंड उन्हें साथ देख लेता है। नोआ उससे कहती है, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोआ की माँ उसे एक चिट्ठी देती है। वो उसके बॉयफ्रेंड की होती है, जिसमें लिखा होता है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। नोआ राहत की सांस लेती है। कुछ दिन बाद निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। वे दोनों कार में अकेले होते हैं और किस करने लगते हैं। तभी निक का एक दोस्त वापस आता है और उन्हें देख लेता है। वो चौंकते हुए कहता है, वो तुम्हारी सौतेली बहन है, ये सब गलत है। निक इस पर नाराज हो जाता है और फाइट करने चला जाता है। नोआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। बाहर आकर नोआ को निक का एक दोस्त मिलता है, जो नोआ को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तभी निक फाइट जीतकर बाहर आता है और ये देखकर गुस्से में उस लड़के को पीट देता है। फिर वो नोआ से कहता है, आइंदा किसी के भी करीब मत जाना। इस पर नोआ जवाब देती है, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, मुझसे दोबारा बात मत करना। इसके बाद दोनों दूर हो जाते हैं। अगले दिन निक के पिता निक को एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। नोआ का असली पिता जेल से छूट चुका है, जिसने पहले नोआ और उसकी माँ को बहुत मारा पीटा था। वे ये भी बताते हैं कि नोआ के शरीर पर जो जख्म है वो उसी दरिंदे की वजह से है। निक के पिता अब चाहते हैं कि निक नोआ और उसकी माँ की सुरक्षा करे। इसके बाद निक चुपचाप हर वक्त नोआ पर नजर रखने लगता है, उसकी हर खतरे से रक्षा करता है, बिना किसी को बताए। अब निक और नोआ के बीच का रिश्ता गहरा हो चुका था, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनके माता पिता इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुबह होते ही निक नोआ से कहता है कि वो अब अपने कमरे में चली जाए, लेकिन उसी वक्त उसके पिता उन्हें साथ देख लेते हैं। दरअसल निक के पिता उसे उसकी बहन की तबीयत के बारे में बताने आए थे, लेकिन नोआ को उसके साथ देखकर वो भड़क उठते हैं। इसके बाद निक नोआ को अपनी बहन से मिलाने ले जाता है। वापसी में वो उदास होकर नोआ से कहता है, अब हमारे परिवार वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे, शायद ये हमारी आखिरी रात हो। इस आखिरी रात को खास बनाने के लिए वे दोनों समंदर किनारे चले जाते हैं और एक बेहद इमोशनल रोमांटिक नाइट साथ बिताते हैं। वहां निक नोआ से कहता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोआ इस फैसले को लेकर झिझकती है। अगले दिन जब वे कार में लौट रहे होते हैं, निक एक दुकान से कुछ लेने के लिए कार रोकता है। तभी पीछे से वही लड़का जिससे निक की पहले लड़ाई हुई थी अचानक आकर नोआ को अगवा कर लेता है। निक फौरन अपने माता पिता को सब बताता है। वे तुरंत पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। असली सच्चाई तब सामने आती है जब पता चलता है कि इस सब के पीछे खुद नोआ के पिता है। नोआ की मॉम को एक कॉल आता है जिसमें उसके एक्स हस्बैंड यानी नोआ के पिता फिरौती की मांग करते हैं। निक के पिता कहते हैं कि वो पैसे देने को तैयार है। वो बताए गए एड्रेस पर पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस भी सिविल ड्रेस में उनके साथ होती है। लेकिन नोआ के पिता ने पूरी प्लानिंग पहले से की हुई थी। उसने उस जगह पर कैमरे लगाए थे और सबकी बातें सुन रहे थे। नोआ की माँ अपने पति से कहती है, मुझे पता है उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें दर्द देना चाहता है। इसी दौरान निक पुलिस को बताता है कि जिस गाड़ी में नोआ को अगवा किया है वो गाड़ी मेरी है, मैंने वो रेसिंग में हरी थी जिसमें ट्रैकर लगा है। ट्रैकर की मदद से वो नोआ की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती, नोआ के पिता को भी पता चल जाता है कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। वे फौरन नोआ को लेकर लोकेशन से निकल जाते हैं। इस बार गाड़ी खुद नोआ ड्राइव कर रही होती है। यही खुलासा होता है कि उसे ड्राइविंग उसी के पिता ने सिखाई थी। रास्ते में नोआ गाड़ी रोक देती है। उसके पिता उसके सिर पर बंदूक रखकर फिर से गाड़ी चलाने को कहते हैं, क्योंकि अब पीछे निक और पुलिस की टीम आ चुकी थी। आखिरकार जब दोनों की कारें आमने सामने आती है, निक की कार में बैठी महिला पुलिस ऑफिसर फायरिंग करती है और गोली सीधे नोआ के पिता को लगती है। वहीं उनकी मौत हो जाती है। नोआ कार से बाहर निकलती है, दौड़ती हुई निक के पास आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में रात के समय निक चोरी छिपे नोआ के रूम में जाता है। नोआ उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद हम निक और नोआ के माता पिता को एक गहरी बातचीत में देखते हैं। हमें किसी भी तरह इन दोनों के रिश्ते को खत्म करना होगा और यहीं पर हमारी फिल्म का अंत होता है।